अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी कुछ पुरानी यादें हैं। ये है नवंबर 2021 का, अक्टूबर नवंबर 2021। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए थे, कोरोना का ज़माना चल रहा था। इसको कैप्चर करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए थोड़ा। वो शुरू हुआ है 29 अक्टूबर को मुंबई सेंट्रल से। मुंबई सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ से निकले हैं हम लोग, इसलिए कि दिल्ली जाना मुश्किल था। दिल्ली से वापस वहाँ अलीगढ़ आना, तो मैं थोड़ा सा अलीगढ़ का रास्ता लिया, हाईवे। अलीगढ़ पहुँचा उस दिन की ये फ़ोटोग्राफ है। एएमयू गर्ल्स स्कूल है ये। कोरोना के ज़माने में लॉकडाउन होता था, तो उसी वजह से ये भीड़ आदमी नहीं है, अलीगढ़ में भी नहीं है, कहीं नहीं है। देखे होंगे आप, देख रहे होंगे इसमें वुमेंस कॉलेज का ये दूसरा वाला गेट है। ये पुराना गेट एएमयू का, अलीगढ़ का एएमयू कैंपस का। और जहाँ हम आए थे अपने प्रोफेसर साहब के यहाँ, हमारे दोस्त मसरूर खान साहब के साथ, वो डॉक्टर अम्बेडकर, BR अम्बेडकर हॉल के पास में उनका घर है। तो वहाँ का ये आप देख रहे हैं, माशाल्लाह अच्छे इंतजाम दिए थे मुझे। वो जाने का दिन था, पूरा फ्लैट, फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट उन्होंने दे दिया था मुझे। मतलब अल्लाह का शुक्र है, अच्छे से रहे हुआ, उनका शुक्रगुजार हैं अभी भी हम। मुझे तब गुजरता है 15 दिन पहले उनसे बात भी हुई, उन्होंने फ़ोन किया था। वो भी जो कि बॉटनी के प्रोफेसर थे, तो एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन वो भी करते थे अपने रूम पे। तो साइंटिस्ट, वो भी साइंटिस्ट प्रोफेसर ही थे। इस तरह से माशाल्लाह वहाँ अच्छा इंतज़ाम उन्होंने दिया था, अल्लाह पाक ने इंतज़ाम किया। और मैं इसके लिए, और पास में ये जो देख रहे हैं आप, डॉक्टर BR अम्बेडकर हॉल, उसका सीन ये देख रहे हैं। उनके छत पे चढ़ के लिया, तो अच्छा लगा मुझे कि। और ये खाली देखने जगह इतनी, वो लॉकडाउन की वजह से, कोविड लॉकडाउन की वजह से कोई नहीं था, इसलिए। तो हर जगह ये पाएंगे आपके खाली खाली यूनिवर्सिटी। फिर माशाल्लाह दूसरे दिन हम लोग साइकिल हुसैन कॉलेज इंजीनियरिंग में मेरी सारा फातिमा, उनका एग्ज़ाम हुआ इतफाक़ से। वो इंजीनियरिंग कॉलेज ही हमारे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ही हुआ। फिर हम लोग बॉटनी डिपार्टमेंट में आके प्रोफेसर साहब से मिले। उन्होंने ये चीज़ें दिखाई, फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाए उन्होंने, BRC के साथ मिलके, BRNS अलीगढ़, BRNS मुंबई, ABRNS मुंबई और AMU अलीगढ़ के साथ मिलके कुछ काम किया था उन्होंने, अपनी यादें दिखाई। ये BRC के अंदर का, भाभा रिसर्च सेंटर के अंदर का इरेडिएशन सेंटर है, जहाँ साइरस रिएक्टर है ये। उस रिएक्टर में इरेडिएट करके बॉटनिकल रिसर्च करते थे। ये चीज़ें फिर यहाँ आके घर में ला के वो डिस्टिलेशन यूनिट लगाए थे, बायोमास ऑफ मेंथा, इस तरह से। फिर दूसरे दिन हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, पूरा कैंपस थोड़ा देखने और टूर करने निकले, जिसमें कुछ तस्वीरें, ये उसकी झलकियाँ बता रहा हूँ मैं। ये अम्बेडकर हॉल, डॉक्टर अम्बेडकर हॉल ही के अंदर से शुरू किया हमने, उसका ब्लॉक ए ब्लॉक भी देखा। उसके बाद फिर ये अपना क्रिकेट ग्राउंड है, जो जामा मस्जिद SS हॉल के पीछे क्रिकेट ग्राउंड है, उस जगह। और फिर गुज़श्ता ये देखेंगे आपके ये स्टूडेंट्स यूनियन, जैसे कुछ खाली नज़र आ रहा है कोरोना काल की वजह से। ये हमारा हेल्थ सर्विस था, जो कि SS हॉल के पास में ही है, सर सैयद हॉल के पास में ही है। ये सर सैयद हॉल नॉर्थ है। इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ खाली नज़र आ रहा है कोरोना डेज की वजह से। ये है हमारे शजर नस्ब, लाइनेज हमारी, जो सैयद अहमद ख़ान की कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ता है, वो लाइनेज दिखाया है, जिसमें कि 36 पीढ़ियाँ, 36 जनरेशन मैंने गिना इसको। 36 जनरेशन के बाद जो है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़ातिमा ज़हरा और अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इसकी तरफ करते करते ये है सैयद अहमद सबसे लास्ट में। तो मिला के 36 जनरेशन पास किए थे। ये हमारे सैयद अहमद ख़ान की कब्र मुबारक है। ये थियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसकी ऑफिस है। उसका एक ऑफिस यहाँ है, नाजिम सुन्नी थियोलॉजी का। यही एक मस्जिद है हिंदुस्तान में शायद कि जहाँ जुमे की नमाज़, एक के शियार सुन्नी दोनों लोगों की जुमे की नमाज़ होती है। एक की 1-1:30 बजे होती है, तकरीबन 2 बजे, और शिया हज़रत की 2:30 बजे होती है। ये सारा बेटी है, ये एग्ज़ाम देने आई थी। ये अभी माशाल्लाह ग्रेजुएशन में जाएगी। इस तरह से कुछ झलकियाँ हैं। ये
मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज़ में से एक आता है। इसमें बहुत सारी म्यूज़ियम की चीज़ें भी हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी। एक एग्ज़िबिशन में मैंने कभी 1995 में 94 में कभी देखा था कि नबी के नालैन मुबारक भी लाए गए थे यहाँ। इसकी ख़ास बात यह है कि 2 मंजिल आप देख रहे हैं रीडिंग रूम्स जो है ये, इसमें एक साथ एटलीस्ट 6-7 हज़ार बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, इस तरह से है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये 6 मंजिल और ऊपर लगी हुई है। हर मंजिल 6 फुट की है और सिर्फ किताबें भरी है उसमें। वहाँ जाके हमने अपने ज़माने में 1990 से 1997 तक उस लाइब्रेरी के इस चैम्बर में स्पेशली वो जो किताबें जहाँ रखी हैं पूरी 6 मंजिल बड़ी पुरानी पुरानी किताबें रखी हुई हैं, उसको पढ़ा करते थे उस ज़माने में। तो ये एक स्पेशल चीज़ हमारी AMU की। ये भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, बहुत फेमस है, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। यहाँ के प्रोफेसर इरफान हबीब जो वर्ल्ड रिनाउंड हिस्टोरियन है। और ये अब ये यूनिवर्सिटी कैंटीन नहीं रहा, ये एक फ़ोटो गैलरी बन गया है, आर्ट गैलरी। इसमें अंदर गया तो कुछ इस तरह से कुछ 1-2 फोटोग्राफ्स मैंने लिए। फिर ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स दिख रहा है, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस। ये सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, मरकज़ फ़रोग़ साइंस है। ये फाइनली हम अपने केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पहुँचे, अपने बच्चों को दिखाना चाह रहे थे और फैमिली को कि हमने यहीं से पढ़ाई की थी, अपनी बीटेक की थी 1997 में कंप्लीट किया था। इसमें सारे प्रोफेसर्स का नाम है जो हमने पढ़ाया था ये। उसके बाद फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, जो बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सारे नाम है ये। अब्दुल हकीम साहब, फैसल ज़िया सिद्दीकी तो ये हमारे बैचमेट ही हैं। इसमें से फैसल ज़िया सिद्दीकी हैं, डॉक्टर फैसल ज़िया सिद्दीकी दिख रहे हैं आप। ये हमारे साथ, हम तो सीनियर है 1 साल माशाल्लाह, हमारे साथ BRC का इंटरव्यू देने गए थे दोबारा, लेकिन रिस्पॉन्स उसका नहीं हो पाया। लेकिन अभी वो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं माशाल्लाह। ये अपनी लैब में, ये एक्चुअली हमारा लैब का जो गेट है, प्रैक्टिकल जहाँ होता है हम लोगों का, केमिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल्स होते थे पूरे 3 साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी लैब, हीट ट्रांसफ़र लैब, मास ट्रांसफ़र लैब, पार्टिकल ऑपरेशंस लैब। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, झलक सबके हमने इस वीडियो में डाला है। बाहर दिख रहा है ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग और डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम स्टडीज़, दोनों अलग अलग हैं। इसमें कम से कम 30-40 सीटें इसमें हैं और डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम स्टडीज़ में 20 या 30 सीटें उसमें भी हैं। उसके बाद हम मेन इंजीनियरिंग कॉलेज के मेन जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वहाँ आए, जहाँ आप देख सकते हैं कि डीन्स ऑफिस यही है, प्रिंसिपल्स ऑफिस है। BE ऑफिस मैंने ये बीटेक के अलावा जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बाद इवनिंग कोर्स करते हैं और बैचलर्स करना चाहते हैं, तो काम के साथ साथ ये लोग आसपास के फैक्ट्रीज में काम करते हैं और यहाँ शाम को बीटेक के मतलब BE करते हैं, BSc कंप्लीट करते हैं वो इंजीनियरिंग का। ये दिख रहा है हमको कैंटीन के बिल्कुल अपोजिट में शौब-ए तबीआत, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स। उसके बाद सेंटेनरी गेट है जो चुंगी में है। फाइनली हम लोग उसके बाद उसी शाम को फिर मथुरा निकल गए, मथुरा के लिए निकले। ये है मथुरा स्टेशन। तो शाम को कुछ 5 बजे गाड़ी होती है। 1 नवंबर को हम लोग शाम को निकले, फिर 2 नवंबर को मुंबई पहुंच गए माशाल्लाह। तो ऐसे रहा हमारा। ये किसी ने हमें भेजा उस वक्त सुलेमान हॉल का की तस्वीर, जो पहले ये गेट हुआ करता था 1990 के ज़माने में। साल 2010 के बाद शायद ये गेट बंद हुआ है, पीछे से गेट खुला है, ये बंद रहता है। इसका प्रोवोस्ट ऑफिस है सुलेमान हॉल का। इसी में मैं तकरीबन 5-6 साल रहा हूँ। पहला साल जो 11th क्लास था 1991 वो सिर्फ अल्लामा इकबाल में रहा, बाकी 12th के बाद से लेके 97 के बीटेक कंप्लीट होने तक ये सर सुलेमान हॉल में रहा हूँ। यहीं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं अपना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह का शुक्र है इस वीडियो को बना पाया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह।